सरकार दहेज प्रथा को रोकने की लाख कोशिश कर ले, मगर समाज में आज भी दबे कुचले लोग हैं जो दहेज लेने की खातिर किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ताजा मामला सबौर रजंदीपुर का है, जहां गायत्री नामक एक युवती ने दहेज को लेकर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एसडीओ कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ने पहुंची। दरअसल गायत्री की शादी 22 जून 2021 को हिंदू रीति रिवाज से सबौर रजंदीपुर में कासिम दास के बेटे सिंघेश्वर दास के साथ हुई थी। गायत्री का कहना है कि दहेज के लिए उसका पति, सास और ससुर उसके साथ गाली गलौज करते हैं। ससुर कासिम उनसे 50,000 नगद की मांग करते हैं तो उनकी सास गहने की, जिसे नहीं देने पर वह लोग गायत्री के साथ गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जबकि 6 जून को उसे जान से भी मारने की कोशिश की गई। वही गायत्री ने बताया कि वह किसी तरह जान बचाकर वहां से निकली और न्याय पाने के लिए एसडीओ कार्यालय पहुंची। दहेज में थी, मेरा बाकी रहा थी 50,000 रुपया नहीं देंगे तो आपको जान मार देंगे। कौन बोला ये बात? सास ससुर बोला और उसका भाई सब बोला। पति का क्या कहना है? पति का कहना कि इसको मार दो, जब नहीं देगा तो मार दो। कब हुई शादी आपकी? साथ में हुई पर 1 साल पहले शादी हुई है। नौगछिया पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रही एक ऑल्टो कार से कुल 475 ग्राम स्मैक को रंगरा सहायक थाना क्षेत्र में बरामद कर लिया गया है। साथ ही मौके से कार को जब्त कर सवार तीनों स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में जमुई में पदस्थापित नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र निवासी करण राज नामक एक पुलिस जवान भी शामिल है, जबकि अन्य तस्करों की पहचान सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर गाँव निवासी कन्हैया कुमार, शेखपुरा जिले के तीन मुहानी गांव निवासी दीपक कुमार शामिल हैं। साथ ही नौगछिया एसपी ने बताया कि भवानीपुर गांव निवासी स्मैक तस्कर कन्हैया कुमार के घर से तलाशी के दौरान 17 मोबाइल भी बरामद किया गया है। बताया गया कि तस्करों द्वारा नवयुवकों तथा किशोरों से मोबाइल गिरवी में लेकर उन्हें स्मैक उपलब्ध कराया जाता था। इसके साथ ही 42,137 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस्माइलपुर निवासी पुलिस जवान करण राज के मोबाइल के तलाशी के क्रम में लोडेड कार्रवाई तथा लोडेड कट्टा बरामद करने में सफलता मिली है। वही मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नौगछिया एसपी ने यह भी बताया कि एक अलग मामले में खरीक थाना क्षेत्र के बगड़ी गांव से अश्वनी यादव और उसके पिता सचिंद्र यादव को एक 2 नली बंदूक तथा 1 देसी कट्टा तथा 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नौगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की में हुई एक हत्या मामले में एक महिला सहित 2 की गिरफ्तारी की गई है। ड्रग्स में 3 ड्रग्स में है, 3 आर्म्स में 3 है, आर्म्स में 3 2 ही है, तीसरा को नहीं है, तो सॉरी 2 है ना, 2 है, 2 है ना, आर्म्स में 2, कुल कितना बरामद? 3 2 5 2 ये 7, खरीक में 2। मोबाइल कितना है सर? 17 मोबाइल। ये सिक्का देखता है, इसी सिक्का पे रख के लोग पीते हैं। ये सिक्का अब दाग भी देख रहे हैं, इसी सिक्का का अलग से दाम लेता है। टोटल पैसा तो जेब में रखता है भाई, जो पीता है उसका जेब में। टोटल पैसा कितना हुआ है? टोटल पैसा सर 42,137 रुपया बरामद हुआ है। 137 रुपये। टोटल हथियार और टोटल कारतूस टोटल आप गिन लीजिए भाई, 1 हथियार हो गया, 2 हथियार हो गया, 3 हथियार हो गया, 4 हथियार हो गया, 3 2 5, इधर गिने कितना है भाई? 47 5 52 हथियार और आपका 4 52 गोली और 4 हथियार। इसको लेकर क्या कहेंगे उपलब्धि पुलिस ने? इसमें कोई पुलिस का भी, हाँ पुलिस का कोई, इसमें पुलिस जवान भी इन्वॉल्व है। कैमरा खोलो सर, कैमरा खोलो। एक करण राज सिपाही है, कहाँ? जमुई जिला में पदस्थापित है। क्या नाम है? करण राज पिता बेचन प्रसाद यादव, साकिन पश्चिमी भिट्टा, थाना इस्माइलपुर। इससे क्या होगा? ये कांड दर्ज हुआ है, जेल जाएगा, विभागीय कार्रवाई होगी। कब से नौकरी में था सर? नाम कब आया? नया लड़का ये बोल रहा है 2-3 महीना पहले से इस ग्रुप में आया है। इसके पहले शेखपुरा जिला में पदस्थापित था, वहाँ से वो जमुई जिला गया। कौन थाना? जमुई जिला में वो है ना,
बारे में। हाँ नहीं ये मैं ये छुट्टी में था या सटुटी में था? छुट्टी में। बिहार में आगामी एमएलसी चुनाव के लिए पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों को लेकर असमंजस बरकरार थी, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से इसकी घोषणा हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस के आला कमान द्वारा ये फैसला लिया गया है कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में राजद को 76 सीट है, जबकि कांग्रेस को 19, माले को 2, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 सीट हासिल है। ऐसे में राजद के द्वारा 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जिसको लेकर वह लालू यादव से भी मिले थे और उनसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करने का आग्रह किया था, लेकिन लालू यादव ने बात नहीं की। और जब इस बात की सूचना कांग्रेस आलाकमान को दी गई तो आलाकमान के द्वारा चुनाव नहीं लड़ने का आदेश दिया गया है। विधायक दल के नेता का कहना है कि जनता ने अभी उन्हें 19 सीट दिए हैं, इसलिए वे हॉर्स ट्रेंडिंग नहीं करना चाहते और हॉर्स ट्रेंडिंग में कांग्रेस विश्वास नहीं करती, इसलिए इस बार चुनाव कांग्रेस की ओर से नहीं लड़ा जाएगा। आपको पता है कि जनता ने हम लोग को मात्र 19 सीट विधानसभा में जीते थे और जो विधायक होते हैं वही इसमें वोटिंग करते हैं। एक विधान परिषद जीतने के लिए 31 वोट की आवश्यकता होती है, मतलब 31 विधायक की आवश्यकता होती है। हम लोग तो गठबंधन महागठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपना 3 उम्मीदवार उतार दिया, जबकि उनके पास 76 है। तो वो 2 31 दूनी 62 होता, उनको 14 बचता, फिर भी उन्होंने अनाउंस किया। हम लोग चाहते थे, कांग्रेस सेकंड में 19 पार्टी है, माले 12 विधायक हैं, उसके बाद सीपीआई 2 है, सीपीआईएम 2। हम लोग चाहते थे मिलजुल के 2 राजद लड़े, 1 कांग्रेस चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने तीनों सीट घोषणा कर दी, तो महागठबंधन धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया। इसका सूचना मैंने आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल जी को भी दिया है। भागलपुर शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एसपी शुभम आर्य के अलावे सभी थानों के थानेदार शामिल हुए। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया कि बैठक में निलंबित पड़े कार्यों की समीक्षा की गई, ताकि लंबित पड़े हुए मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। साथ ही सभी थानेदारों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिससे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। को लेकर आज बैठक की गई थी। आज ये जिला में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। सभी एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ लोग मौजूद हैं और विभिन्न कांडों में गिरफ्तारी, संपत्ति मूलक कांडों का उद्भेदन, केस में चार्जशीट, मद्य निषेध में कार्रवाई और विभिन्न अन्य मुद्दों पर यहाँ चर्चा की गई है, समीक्षा की गई है। अभी कुछ देर के लिए ब्रेक किया गया है, इसके बाद पुनः फिर बैठक शुरू होगी। आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन को लेकर हस्तकरघा रेशम भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी प्रतिभा रानी एवं बैंक के अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि आज सभी बैंकों के तहत आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे उद्यमियों, जीविका दीदियों, छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए काफी फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सृजन योजना, प्रधानमंत्री होम लोन योजना के कई योजनाएं बैंकों से मिलने पर ग्राहकों को सहूलियत होगी। साथ ही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में बैंक और भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई लाभुकों को अपने व्यवसाय के लिए राशि भी प्रदान की गई। भागलपुर में आए दिन युवा डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या करने को विवश दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट मोहल्ले का है, जहां अधिवक्ता जयप्रकाश यादव की बेटी पूर्णिमा कुमारी ने पंखे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना को लेकर बताया गया कि पूर्णिमा कुमारी टीएनबी लॉ कॉलेज में एलएलबी पार्ट 2 की छात्रा थी और पढ़ाई कर रही थी। वही रिजल्ट खराब होने के कारण वह काफी डिप्रेशन में थी, जबकि मृतक छात्रा ने 2 साल पहले ही छात्र संघ चुनाव में काउंसलर के पद पर जीत हासिल की थी और 12 तारीख को यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जाने वाली थी, लेकिन देर रात पंखे से लटककर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इधर मामले की छानबीन के लिए पुलिस जांच में जुट गई है।